ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज की कबीर वाणी अति सुंदर, अति उत्तम। श्रवण करते हैं। काल फिरै सिर ऊपरै, काल फिरै सिर ऊपरै, जीवै नजर न आ। कह कबीर गुरु शब्द गही, कह कबीर गुरु शब्द गही, जम से जीव बचाए कबीरा, जम से जीव बचाए। काल फिरै सिर ऊपरै, जीवई नजर न आए, कहें कबीर गुरु शब्द यही गई, जम से जीव बचाए। काल रूपी मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। आज संसार में इस काल का ही जमाना है, फिर भी संसारी जीव हम लोग नहीं सुधर रहे हैं और उस संसार में ही लग रहे हैं। यहाँ संत कबीरदास जी इस वाणी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं इस संसारी जीव को जो अपने दुख में ही जीवन त्याग कर रहा है। तो आगे बताते हैं, पर जीव को दिखाई नहीं देती। जो काल है हर समय सिर पर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार हमारे इस देह में ईश्वर है, वो रोम रोम में निवास कर रहा है। रोम रोम में रमत स्वामी, वो स्वामी, वो प्रभु श्री राम इस रोम रोम में निवास कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु के उपदेशों को ग्रहण कर लेगा, फिर उसे यमराज का डर नहीं रहेगा। अगर जो गुरु का उपदेश है वो अगर ग्रहण कर लेगा, गुरु की बात को मान लेगा, इस कलयुग में हर समय ये मानव अपना जीवन डर में ही व्यतीत कर रहा है। हर समय डर है, कहीं ऐसा ना हो कि मकान गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये नौकरी छूट जाए, फिर क्या होगा। सब तरफ दबाव ही दबाव है, कहीं सुख नज़र नहीं आता। तो यहाँ अगर आप गुरुदेव के उपदेश को ग्रहण कर लेंगे तो उसे यमराज का भी, उस काल का भी डर नहीं रहेगा, जो हर पल हमारे सिर पर है। ये वाणी संदेश दे रही है, काल फिरै सिर ऊपरै, जीवई नज़र न आए। इस जीव को नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? कि उसका मन इस संसार में ही लगता है, संसार की वस्तुओं में लगता है। उसका मन उस प्रभु तक पहुंचता ही नहीं है। बस कहीं चलते फिरते मंदिर निकला तो उसके प्रणाम कर लिया, वहाँ रुककर एक दंडौत सही से करने का भी समय नहीं है। कभी कोई त्यौहार आया तब उस पर परिवार के साथ उस मंदिर में चले गए, उस भीड़ में दाखिल हो गए, 1-2 मिनट दंडौत किया, बस प्रभु के दर्शन हो गए। उतनी देर के लिए मन और चित्त प्रसन्न हो गया, लेकिन उस मंदिर से बाहर निकलते ही फिर
उसकी याद मन से छूट जाती है, फिर संसारी याद में मस्त हो जाता है। अब क्या करें, चलिए कुछ ले लेते हैं, कहीं और घूम लेते हैं, तो एक मन फिर संसार की तरफ दौड़ लगाता है। इसी प्रकार अगर कहीं किसी की मृत्यु होती है और शमशान में हम पहुंचते हैं, तो जब ये देह किसी की जलती है, अग्नि दी जाती है, तो उस समय भी मन में एक बार ज़रूर आता है कि एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा कि हमारी देह भी यहाँ जलेगी। लेकिन शमशान से बाहर निकलने के बाद हम फिर उस संसारी वस्तुओं में, उस संसारी मौज मस्ती में खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें यहाँ आना है। कब आना है, कब हमारी मौत हो जाए, कुछ नहीं पता। काल हर समय सिर पर है, काल फिरै सिर ऊपर है, जीवई नज़र ना आए। जिस प्रकार काल नज़र नहीं आता, उस प्रकार इस देह में रहते हुए प्रभु नज़र नहीं आते, वो गुरु नज़र नहीं आता। बार बार करूँ वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार गर्भ में आना ही ये अपने आप में सबसे बड़ा दुख है, और इस दुख से बचने के लिए आप एक प्रभु की शरण, एक गुरु को समर्पण, तन मन धन अर्पण करो। ये ऐसा प्रयास करें तो निश्चित ही आपका दुख छूट सकता है और उस प्रभु से मुलाकात हो सकती है जो प्रभु इस देह में विराजमान है, जिनकी वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, सब अंदर क्रियाएं हो रही हैं। तो वो एक मस्ती का समय होता है। जब एक प्रभु में मन लगता है तो वो सबसे बड़ी मस्ती होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें कहाँ सुख है, कहाँ दुख है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।